ये मैं अब दूध की मलाई निकाल रही हूँ और अपने दूध की मलाई निकाल चुकी हूँ और कुछ दूध को मैं इसमें डालूँगी दही बनाने के लिए। ये मेरी दही है और 1 चम्मच दही को इसमें डाल के ढक कर रख दूँगी। और ये कुछ दूध दही, थोड़ा सा दही मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। इसमें मैं फिर डालूँगी राइस पाउडर, फिर मैं डालूँगी यह है लाल वाली मसूर की दाल का पाउडर और इसको मैं हाथ से ही मिक्स कर दूँगी। ये मैंने अभी अपना चेहरा दूध से साफ किया था, कच्चे दूध से, और ये मेरा है, इसको मैं अपने फेस पर लगाऊंगी। और इस बैटर को मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। इसको मैं अपनी गर्दन तक लगाऊंगी क्योंकि चेहरा गोरा हो जाएगा और गर्दन काली काली हो जाएगी ना, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए। हाँ, नहीं आए, कल आएंगे। कल तुम नहीं आओगी है? अब मेरा चेहरा क्लीन हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने। अब मैं नहा चुकी हूँ और देखिए मेरे हाथ भी कितने क्लीन हो गए हैं। ये हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। आधी पी भी ली हम लोगों ने। जो भी उनकी बेटी अमेरिका में रहती है तो वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी। और मैं बिंदी सिंदूर वाली लगाती हूँ। मैं थोड़ा सा मांग भर लिया, थोड़ी सी मांग भर ली। आई एम रेडी। और मेरे केस तो रह गए थे, अब अपने केस संवार रही हूँ। देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं ना। इनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत उतर गए थे सारे बाल, पता नहीं क्यों उतर गए थे इतने तो, लेकिन इनके लिए बहुत मेहनत करी है। अब तो थोड़े लंबे लंबे से हो, कभी लगता है कि कटवा दूँ, इतने इतने नहीं, कितने भी नहीं, बड़ी मेहनत करी है मैंने इनके साथ में। मैं बिल्कुल फिट। कुछ लोग मेरे इस लहसुन के बारे में पूछते हैं, इस निशान के बारे में। ये मेरा जन्मजात है, ना छोटा ना बड़ा, जितना है उतना का उतना ही है। मैं छोटी से बड़ी हो गई, लेकिन ये इतना का इतना ही है। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी कहीं खो जाएगी तो इसकी वजह से पहचान में आ जाएगी। बारिश कब आई कब चली गई पता भी नहीं चला। मैं तो कल कपड़े ही धुलते रह गई।
मुझे पता भी नहीं चला कि बारिश, क्या कहें भगवान जी। ये मेरा नाश्ता आ चुका है। आज चाय विवेक ने बनाई। ये है एक ब्रेड, जैम और कुछ ये नट्स हैं। बस अपना तो यही है। इस बारिश में यह दुआ है हमारी कि बारिश की जितने भी बूंदें धरती पर गिरे उतनी ही खुशियाँ आप सबकी झोली में गिरे। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। इसी अच्छे रिश्ते और फरिश्ते के साथ में मैं अपना यही ब्लॉग शुरुआत करती हूँ। और बताइए सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से हूँ। बिखरी बिखरी जुल्फ़े तेरी, पसीना माथे पर है। सच तो यह है कि गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। तारे गिनना, राहें तकना, ये काम हमारा है। पर क्या बात है आज आप भी जागे जागे लगते हो। हम भी जागे जागे थे क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाए, क्योंकि हम भारती जी कहीं एक दिन के लिए बाहर गए थे तो हम दोनों अकेले थे, मैं और मेरा बेटा। रात को छत पे बिल्ली आ गई और वो स्टोर रूम के ऊपर छत से नीचे कूदी तो आवाज़ आई और हम दोनों डर गए पूरे। फिर विवेक उठा, वो अब बाहर देखा, उसने इधर उधर देखा, उसे ठीक ठाक लगा। वो जाके मेरे दरवाजे पे भी हाथ लगा, उसने सोचा मम्मी भी जग गई होगी, तो वो फिर अपने कमरे में जाके सो गया। लेकिन उसकी ठक की आवाज़ से मेरी तो सांसें भी ठक होके रह गई। मैं इतना डर गई, इतना डर गई, बहुत डर गई। फिर मैं भी थोड़ा सा संभली। फिर अब उठ के मैंने अपना गेट खोला, इधर उधर देखा, सब ठीक ठाक था, पानी पिया। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे घर में एक सांप भी निकला था। तो मतलब पैर भी बड़ा संभल संभल के, कहीं रात को इधर से उधर से इधर से सुना निकलता है। इसलिए इसी उधेड़बुन के चक्कर में हम रात भर सो भी नहीं पाए, बहुत डर लग रहा था। चलिए और बताइए सब कैसे हैं? बढ़िया है ना? सब लोग बढ़िया ही रहिए, खुश रहिए। इन बारिशों के दिनों में दोस्तों की बहुत याद आती है। दोस्त भी अजीब होते हैं। आज मैंने अपने एक दोस्त से पेट कम करने के उपाय पूछा तो वो बोला फोटो को छाती तक ही खिंचवाया कर। तो सच में ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों की बहुत कमी होती है। जिनकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त नहीं होते उनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये बात सिर्फ दोस्त ही बोल सकते हैं। तो इसी दोस्ती के नाम बस मेरे दोस्त तो यहाँ ठीक है, बढ़ेंगे कंपनी में, इस कॉलोनी में रहने लगे हैं तो। पिया हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो फिर क्या करें? सब काम तो उन्हीं के साथ में होते हैं, हमारे तो कुछ काम है ही नहीं। हमने सब काम कर लिए हैं तो खाली खाली बस सारा दिन वीडियो ही बनाते रहो। क्या करें भाई, सब ठीक है, अपना चल रही है ज़िंदगी। और बताइए कैसे लग रहे हैं सब मेरे ब्लॉगिंग? अच्छे है ना? हाँ ठीक ठाक है, बस शुरुआत है। खाली थे लग गए। सहज क्या कर रहे हैं भाई? ये अरे फट जाएगा सहज। सहज भैया क्या रहने दो भाई, रहने दो। ये हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है, आधी पी भी ली हम लोगों ने। अब हम दोनों चाय पी रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग भी चाय पीजिए। यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है।